बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जो डेटाबेस ऑपरेशंस हमने स्टार्ट किए थे, तो ये उसका लास्ट लेक्चर है कि जिसमें हमने चार किस्म की क्वेरीज, मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और लास्ट में सेलेक्ट। तो सेलेक्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सेलेक्ट क्वेरी कैसे डेटा रिट्रीव करती है और फिर जो है उस डेटा को हम कैसे जो है वो पीएचपी के ज़रिए डिस्प्ले कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन उसमें हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड को रिट्रीव किया था और सिंपल जो है वो डिस्प्ले किया था। सपोज यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ, फिर जो सेलेक्ट वन डॉट पीएचपी था, तो यहाँ पर हाँ, लेकिन इसमें जो है वो चूँकि गेट के ज़रिए बी आई डी है वो रिट्रीव करते, तो इसमें से एक आईडी सपोज 22 नंबर आईडी जो है उसको मैं देखता हूँ, तो ये उसमें से ये डेटा, लेकिन हर एक लाइन में जो है एक एक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले है। ये आईडी की लिए है, ये टाइटल है, ये अतर है, ये कैटेगरी है, ये पब्लिशर है और ये कॉपीराइट है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो है, लेकिन क्योंकि नॉर्मली तो इस तरह डिस्प्ले नहीं होता, तो इसके साथ अगर आप यहाँ पर उस कॉलम के नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो जो है इस तरह डिस्प्ले होते हैं कि इसमें से मतलब एक HTML टेबल के ज़रिए जो है वो सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इस तरह मल्टीपल रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाए और उसको हम कैसे HTML टेबल में, मतलब जो डेटाबेस का टेबल है इससे डेटा रिट्रीव हो गया और फिर जो है HTML के टेबल में डेटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पर ये सेलेक्ट डॉट पीएचपी के साथ उसको हम सेव, मैंने ऑलरेडी सेव किया है, तो वही चार स्टेप जो है ये डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, और इसको मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से, और जो स्टेप 2 है तो इसमें बहुत ही आसान है, सेटिंग अप द क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, मतलब हमने कोई क्राइटेरिया भी, कोई वेयर क्लास जो है वो नहीं लगाना। और स्टेप 3 में जो है हम लिखते हैं कि यहाँ पर इसमें चूँकि ये कंट्रोल जेड मैंने जूम के लिए ये शॉर्टकट लिखा है, तो अगर वो मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने जूम के लिए रखा है, तो जब मैं कंट्रोल जेड अनडू के लिए प्रेस कर लेता हूँ लेकिन फिर भी वो जो है जूम इन करता है, तो इसी तरह रिकॉर्डिंग में भी बाज़ दफ़ा इस तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो स्टेप 3 में हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी। अब एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी में हम वही जो कनेक्शन है और क्वेरी जो है उसको हम इसकी, अच्छा, अगेन इन, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, और चूंकि ये इससे डेटा रिट्रीव होगा, कोई रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट को मैं किसी पीएचपी वेरिएबल में जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ। तो इस रिजल्ट में जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इस रिजल्ट में मेरे पास जो है वो सारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा एक मल्टी डायमेंशनल एरे के फॉर्म में। लेकिन चूंकि हमने एक एक रो को फिच करके उसको टेबल में डिस्प्ले करना है, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं स्टेप 4 में लिखता हूँ कि
डिस्प्ले रिजल्ट टू यूजर। तो यहाँ पर इस रिजल्ट में मैं क्या करूँगा कि रो इज इक्वल टू फिच अंडरस्कोर एसोसिएट। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें चूंकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रिट्रीव होते हैं तो इसलिए हम इसको मतलब जो रन टाइम है तो उस पर तो अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितने रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होंगे। सपोज यहाँ पर देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स है, लेकिन ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, नए रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि जब जैसे हमारे पास लूप्स का कंसेप्ट है कि जब आपको ये पता ना हो कि कितने दफ़ा जो है कोई लूप एग्जीक्यूट होगा तो इसके लिए हम क्या वाइल लूप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाइल लूप हमने यूज़ किया और हमने कहा कि जब आप रो से डेटा फिच करें और रो जो है वो आपके पास इसमें से कोई डेटा आ जाए तो ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये जब अच्छा सॉरी इसमें यहाँ पर रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर इसका फिच एसोसिएट जो है वो मेथड मैं कॉल करूँगा। तो सपोज यहाँ पर इसको मैं देखिए यहाँ पर ये ये थोड़ा सा अच्छा देखिए कोड भी मैं यहाँ पर रन का उसको भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अच्छा देखिए जब मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो इसमें ये सारा डेटा आ गया, ये सारा इस सारे डेपल का डेटा जो है वो इसमें आ गया। अच्छा अब जब ये सारा डेटा इसमें आ जाएगा तो इसको तो हम इस तरह डिस्प्ले नहीं कर सकती क्योंकि एक रो को हम टीआर से डिस्प्ले करते हैं और एक एक सेल को हम फिर टीडी से जो है डिस्प्ले करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस रिजल्ट से एक एक रो फिच करेंगे। मतलब पहली ये रो फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। अब यहाँ पर ज्यूम करें कि ये डेटा जो है ये रिजल्ट के वेरिएबल में आ चुका है और आपका जो पॉइंटर है इसके साथ एक पॉइंटर होता है तो वो पॉइंटर जो है फर्स्ट रिकॉर्ड पर है। ठीक है, तो फिर जो है हम इसका एक मेथड कॉल करते हैं फिच एसोसिएट। तो जब ये फिच एसोसिएट कॉल हो जाए तो फिच एसोसिएट क्या करता है कि करंट रो जिस पर इस वक्त पॉइंटर है, जैसे फर्स्ट रो पर पॉइंटर होता है, जो रिजल्ट रिट्रीव हो जाए तो अगर आपने इसमें से कोई ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय क्लास नहीं यूज किया तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा तो उसमें से फर्स्ट रो पे जो है वो पॉइंटर होता है। तो फिच एसोसिएट जो है फर्स्ट रिकॉर्ड को रिट्रीव करके रो को असाइन कर देगा और एक एसोसिएटिव एरे जो है वो असाइन हो जाएगी। जैसे इसमें हमने किया था कि एक जो रो था तो एक रिकॉर्ड था तो वो एक एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में रो को असाइन हो गया और फिर जो है इसकी जो कॉलम की नाम है उसके ज़रिए हमने एक एक वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, मतलब एक्सेस करके यूज़र को डिस्प्ले कर दिया इको के ज़रिए। अब वही हम करेंगे। अब इको में हम इसके साथ जो है जैसे यहाँ पर हमने br लगा दिया, वहाँ पर td और /td लगा के वो जो है एक सेल बन जाएगा और td/td में हम ये लिख देंगे तो td और /td से सेल बनेगा और इसमें ये जो है
ये डेटा आ जाएगा। तो जब ये फिच एसोसिएट मतलब उसमें तो सिर्फ एक ही रो था, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट के जरिए एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल रोज है, तो इसलिए एक ही कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए हमने व्हाइल लूप यूज कर दिया। तो जब फर्स्ट आइटरेशन पर चला जाएगा, तो फर्स्ट आइटरेशन में वो फर्स्ट रिकॉर्ड रिट्रीव करके रो को असाइन कर देगा, और पॉइंटर जो है वो सेकेंड नंबर रो पर चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो अब इस लूप में हम चलो इस तरह करते हैं कि टेबल की बजाय इसको हम सिंपल यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले कर लेते हैं, और लास्ट में मैं वैसे एक HR का टैग जो है वो लगाता हूँ, ताकि एक लाइन जो है वो आ जाए, ताकि हर रो सिंपली मतलब एक सिंपल एक लाइन के जरिए टर्मिनेट हो जाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए। तो एक रो रिट्रीव होके डिस्प्ले हो गया, और पॉइंटर जो है सेकंड रो पर चला गया। फिर जब दोबारा वाइल लूप चेक होगा, तो फिर अगेन वाइल लूप की कंडीशन में ये फिच एसोसिएट कॉल होता है। तो अब रो में सेकंड नंबर जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, और वो डिस्प्ले हो जाएगा, और जैसे ही ये फिच हो जाए तो आपका पॉइंटर जो है वो थर्ड नंबर रिकॉर्ड पर चला जाता है। जब इस पे चला जाता है, ठीक है, तो अब रो में ये सारे वैल्यूज है सेकंड नंबर की, तो ये डिस्प्ले हो कि दोबारा कंडीशन चेक होगा, तो फिर जो है थर्ड नंबर रिकॉर्ड जो है वो रो में आके डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह फिर फोर्थ और लास्ट में फिफ्थ नंबर रिकॉर्ड पर जब पॉइंटर आ जाएगा, तो लास्ट में फिच एसोसिएट के जरिए ये फिच होके रो में आ जाएगा, और ये सारे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और फिर जो है जब ये लास्ट रो फिच हो जाएगा ना, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो इसके बाद और रिकॉर्ड नहीं है। जब और रिकॉर्ड नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नल। जब ये नल रिटर्न करेगा, तो रो भी आपके पास नल हो जाएगी, और ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ये व्हाइल लूप जो है चलता है तब तक जब तक उसको रो मिलते हैं। तो आप दोबारा देख ले कि ये व्हाइल लूप क्या करता है, कि इस व्हाइल लूप में हमने एक कंडीशन लगाया है जो एक एक रो फिच करता है, वही स्टेटमेंट हमने एज अ कंडीशन लगाया है। तो फिच एसोसिएट क्या करता है कि करंट रिकॉर्ड को वो फिच करता है, और इनिशियली वो फर्स्ट रिकॉर्ड पर होता है, और ये फिच करके रो को असाइन करता है, और रो में हमने इसके एक एक वैल्यू को जो लूप की बॉडी है, तो एक एक वैल्यू को हमने डिस्प्ले कर दिया। और फिर सेकंड नंबर रिकॉर्ड पे पॉइंटर होता है, तो फिच एसोसिएट सेकंड नंबर, इसी तरह थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रिकॉर्ड तक जब आ जाता है तो सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो जब ये रिकॉर्ड भी फिच हो जाता है, तो फिर पॉइंटर जो है वो नल हो जाता है। ठीक है, मतलब फिच एसोसिएट को जब आप रन करेंगे तो वो जो है क्या होगा? नल होगा। और जब ये नल हो जाए, तो ये कंडीशन भी आपके पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हमने जस्ट उसी तरह ही डिस्प्ले कर दिया जिस तरह लास्ट एग्जांपल में हमने सिंगल रिकॉर्ड के लिए किया था। इसको हम टेबल के जरिए भी डिस्प्ले करते हैं, लेकिन पहले इसका आउटपुट जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने select डॉट php के साथ जो है वो सेव किया है, तो डेमो और select डॉट php। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हर एक रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग से डिस्प्ले है, ठीक है। लेकिन अगेन ये जो है यहाँ पर देखिए जूम मैंने कर दिया, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, लेकिन ये बहुत ही
बारीक है, शायद आपको नज़र ना आए। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि यूज़र को हम इस तरह रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं कर सकते, इस तरह भी हो सकता है बाज़ दफ़ा, इस तरह भी जो है एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है, लेकिन नॉर्मली जो है इसी तरह टेबल में होता है। तो अब इसको हम टेबल के ज़रिए जो है डिस्प्ले करेंगे, तो वही कोड होगा। लेकिन ये जो यहाँ पर जो चेंजेस है, तो इसमें हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ है तो उसमें हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी अटेंशन देनी होगी। तो देखिए, जब हम एक टेबल बनाते हैं तो इसके लिए हम पहले जो है टेबल और सबसे लास्ट में स्लैश टेबल का टैग जो है वो देते हैं। और फिर जो है हर एक रो जो है हम टीआर और स्लैश टीआर के जरिए करते हैं, और हर एक सेल जो है टीडी और स्लैश टीडी के दरमियान जो है उसका डेटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि टेबल सबसे पहले होगा और एक दफ़ा होगा, तो इसलिए इसको हम लूप से बाहर जो है वो चूंकि लूप से पहले जो है हम इसको जो है इको करते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल का जो डेटा है वो दिया है। मैंने एक बूटस्ट्रैप को मैंने अप्लाई किया है, तो इसी को मैं एक क्लास बनाता हूँ कि टेबल टेबल ऑर्डर, ठीक है, ये आ गया। और फिर जो है सबसे लास्ट में ये टेबल जो है वो बंद होगा। तो यहाँ पर स्लैश टेबल, और चूंकि रोज का डेटा इसी से डिस्प्ले होगा, तो इसलिए लूप के बाद जो है अब लूप में हर एक रो के जरिए एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो हर एक रो के स्टार्ट में जो है हम इको और टीआर लगाते हैं, ताकि ये रो जो है डिस्प्ले हो जाए, और लास्ट में जो है स्लैश टीआर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और बीच में से ये बी आर हटा देते हैं। ठीक है, अब इससे ये एक एक सेल का डेटा है। तो सेल जब हम करते हैं, तो यहाँ पर जो है टीडी, और इसको हम कनकटिनेट कर देंगे, और लास्ट में स्लैश टीडी जो है वो दे देंगे। ठीक है, इसको आसानी के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट 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 पेस्ट, और लास्ट वन भी पेस्ट, और इसी तरह यहाँ पर ये स्लैश टीडी, तो इसको भी लास्ट में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब जो डेटा है, देखिए आप टेबल याद करें कि आप हर रो टीआर से स्टार्ट करते थे और स्लैश टीआर के साथ उसको ख़त्म करते थे, और इसी तरह हर एक सेल के लिए टीडी और स्लैश टीडी और बीच में डेटा होता था। लेकिन अब चूंकि डेटा मेरे पास इस डायनेमिकली वहाँ से रिट्रीव हो गया है और इस वेरिएबल में है, तो इसलिए टीडी स्लैश टीडी के दरमियान मैंने इसको डायनेमिक बनाने के लिए इसको इसके साथ कनकटिनेट कर दिया, मतलब टीडी स्लैश टीडी, और इसके साथ डेटा जो है वो डेटाबेस से आएगा। ठीक है, तो ये जो है अब हम रन करते हैं। ये सेलेक्ट डॉट एचपी था, यहाँ पर जो है इसमें से शायद कोई एरर जो है वो आ गया है।
तो इसमें हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो टेबल हमने स्टार्ट किया था, तो इसको हमने यहाँ पर बंद नहीं किया था। जो चूंकि ये क्लास का एट्रीब्यूट है, तो इसको हमने सिंगल कोट में स्टार्ट किया था लेकिन बंद नहीं हुआ था। तो ये एरर जो है शायद इसी वजह से हुआ। दोबारा मैं सेव करके इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए अब आपके पास जो है ये रन हो गया। ठीक है, अब इसमें से अब देखिए तो पूरा डाटा जो है वो आपके पास एक HTML टेबल के थ्रू जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसमें एक कमी है, और वो कमी ये है कि यहाँ पर इसके साथ जो है हमने वो हेडिंग्स नहीं लगाए, हेडिंग रो जो है वो हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसके साथ जो है हेडिंग रो भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tr और स्लैश tr, और हर एक कॉलम का नाम जो है वो हम td और स्लैश td में बंद करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, id, और दूसरा है टाइटल, तीसरा है अतर, और चौथा है कैटेगरी। अच्छा, ये जो है हमने खुद दी है, ठीक है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, पब्लिशर, और लास्ट में है जो है कॉपीराइट। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी से होंगे। सपोज अतर की बजाय मैंने अतर नेम लिखा, और टाइटल के बजाय मैंने बुक टाइटल लिखा। ठीक है, तो ये जैसे बुक आईडी है तो जैसे मैंने आईडी ली, और वहाँ पर टाइटल है लेकिन मैंने बुक टाइटल लिख दिया। तो ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये इसके साथ टाइटल जो है वो आ गया। लेकिन चूंकि इसको हमने th के बजाय td लिखा है, तो आप इसको th भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबलाइम में एक शॉर्टकट है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन करके उसको एक ही टाइम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट में अब भूल गया हूँ। जैसे एक एक कैरेक्टर को चेंज करने के लिए हम उस तक चले गए, लेकिन आप सारे एक ही उसमें सेलेक्ट करके, ठीक है ना, अब आपके पास ये देखिए बोल्ड उसमें भी आ गए। ठीक है, तो अब आप इसमें से फिर जो है HTML, जैसे यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया, आप अपना CSS यूज़ कर सकते हैं। इसको जिस फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में कनेक्शन बना के, और कनेक्टिविटी या फील्ड का मैसेज जो है वो हमने चेक कर दिया। ठीक है, तो हमने डिस्प्ले कर दिया। तो स्टेप 2 में हमारे पास जो है वो क्या है, एक क्वेरी जो है वो सेट हो जाए। इसमें सेटिंग की कोई बात भी नहीं है, जस्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स। क्वेरी है कि बुक्स की सारे टेबल का डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाए, और फिर जो है थर्ड स्टेप में क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो हमने कनेक्शन और क्वेरी के थ्रू जो है इसकी वैल्यू, जो यहाँ पर क्वेरी है उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया, और अगेन सेलेक्ट स्टेटमेंट है तो डेटा रिट्रीव होगा, तो उसको हमने रिजल्ट में डिस्प्ले कर दिया, स्टोर कर दिया। फिर हमने टेबल के ज़रिए डेटा को जो है वो डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम पहले टेबल का टैग देंगे, और फिर जो है हेडिंग रो है तो वो हमने
इसमें से 4 हेडिंग दे दी, आईडी, टाइटल, अथर, कैटेगरी, पब्लिशर और कॉपीराइट। जितने आपके पास कॉलम्स है तो उतने आप दे सकते हैं, ठीक है। और फिर चूंकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होंगे, तो इसलिए हमने वाइल लूप के ज़रिए जो है वो कर दिया, रिट्रीव कर दिया। और इसमें से हर एक आइट्रेशन पर जो है क्या होगा, रो फिच होगी और एक रिकॉर्ड फिच होगा और रो के वेरिएबल में, रो के एरे में जो है वो स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह हर एक कॉलम के नाम के साथ एक एक वैल्यू जो है वो हमने टेबल के सेल का हिस्सा बना लिया। और इससे पहले हर एक लूप, चूंकि लूप का हर एक आइट्रेशन जो है वो क्या करेगा, एक रो डिस्प्ले करेगा। और एक रो के लिए हमने टेबल रो tr का टैग दे दिया और लास्ट में हर जो है वो स्लैश tr दे दिया। और फिर हर एक सेल में एक एक कॉलम का डेटा जो है वो डिस्प्ले कर दिया। तो लूप की बॉडी कब तक चलेगी, जब तक उसको जो है, मतलब ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब इससे जो है रिकॉर्ड फिच होता है। और जब रिकॉर्ड फिच हो जाए तो एक एक सेल में जो है उसका डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। और जब ये लास्ट पे चल के नल हो जाएगी तो ये रिकॉर्ड भी फॉल्स हो जाएगा और आपकी लूप की बॉडी है वो ख़त्म हो जाएगी। और चूंकि टेबल हमने स्टार्ट किया था तो इसको हम स्लैश टेबल के साथ एंड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और ये है उसका रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो है वो भी हो सकता है कि सपोज मेरे पास ये टेबल जो है इसमें से कोई डेटा नहीं है, या सपोज मैंने इस तरह की कोई क्वेरी दी है कि उससे मेरे पास कोई रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होता। सपोज यहाँ पर हम इसको एक क्राइटेरिया देते हैं कि मेरे पास जो है सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पर एक कैटेगरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसका डेटा जो है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर उसके साथ जो है मैं क्वेरी में एक चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर ये क्वेरी है। अब यहाँ पर मैं वेयर क्लास, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने दे दिया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सपोज ये मैंने एक क्राइटेरिया जो है वो दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या डिस्प्ले होता है, वो सिर्फ हेडिंग डिस्प्ले होती है। और क्योंकि इस मतलब क्वेरी तो आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन रिजल्ट में मेरे पास कुछ नहीं आया। तो इसके साथ जो है यहाँ पर भी आपके पास वही नो रिकॉर्ड फाउंड वाला आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। और वो कैसे होगा कि यहाँ पर जो है आप रिजल्ट में एक इफ कंडीशन लगाए कि इफ रिजल्ट, अच्छा यहाँ पर रिजल्ट जो है वो नल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि रिजल्ट इज इक्वल टू नल। तो आप एक जो है, अच्छा तो रिजल्ट नहीं बल्कि रिजल्ट तो तब नल होगा जब हमारे पास क्वेरी में कोई एरर होगा। इसमें जो कनेक्शन है, तो वो जो हमने इफेक्टेड रोज के बारे में बताया था, तो इफेक्टेड रोज अगर इज इक्वल टू 0 है तो फिर जो है इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेरी ने हमें कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड का जो मैसेज है वो आ गया, ठीक है। और अगर सपोज
यहाँ पर हम इसकी बजाय कंप्यूटर साइंस एक कैटेगरी देते हैं, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास बुक्स है। और अब अगर मैं रन करता हूँ तो नो रिकॉर्ड फाउंड की बजाय मेरे पास वो एरर आ गया। लेकिन इसमें अब एक और बात भी है कि सपोज यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमने दिया था, और अब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन फिर भी जो है ये आ गए। ठीक है, तो ये awkward लगता है। तो इसलिए हम इस तरह करेंगे कि ये जो टेबल रिजल्ट वाला जितना भी ये स्टेप है, ये यहाँ पर अच्छा, ये जो स्टेप नंबर 4 है, तो इसको चलिए मैं इस कमेंट को ऊपर ले जाता हूँ और पहले देखिए। तो इसको जो है हम क्या करते हैं कि हम इसको एल्स में बंद करते हैं। ये पूरे जो उसका कोड है, टेबल का कोड है स्लैश टेबल तक ही। यहाँ पर देखिए ये मैंने जो, बल्कि इसको मैं यहाँ से देखिए, ये यहाँ से शुरू है और इस स्लैश टेबल तक ये सारा कोड है। तो मीन जब आपके पास जो है कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो फिर ये सारा टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने आई थिंक सेव नहीं किया, यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें नो रिकॉर्ड फाउंड मेरे पास आ जाता है। और अगर कोई डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है तो वो जो है मेरे पास वो डेटा डिस्प्ले होगा, और अगर नो रिकॉर्ड फाउंड है तो सिर्फ वो मैसेज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा देख ले कि यहाँ पर जब कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट हो, मतलब इंसर्ट डिलीट अपडेट हो या कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट हो, और वो उसके ज़रिए हमारे पास जब सेलेक्ट में हमारे पास कुछ डेटा रिट्रीव हो जाए, तो उस डेटा रिट्रीव के साथ जो है इफेक्टेड रोज जो है वो आ जाते हैं। तो जितने रो जो है वो रिट्रीव हो गए तो उसका नंबर जो है इसमें सेट हो जाएगा। जैसे कितने रिकॉर्ड जो है वो फाउंड हो गए, कि कितने रो जो है वो फाउंड, कितने रिजल्ट जो है वो फाउंड हो गए, तो वो इसमें आ जाता है। तो अगर सपोज कोई क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन इसमें से कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा, कोई रिकॉर्ड ही रिट्रीव नहीं हुआ, तो वो जो है ये ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि नो रिकॉर्ड फाउंड। और अगर इस तरह नहीं है तो फिर क्या होगा, ये ज़ीरो से ज़्यादा होंगे, मतलब कम नहीं ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, तो मतलब वो हमारे पास फिर एल्स में आ जाएगा। और इस एल्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो ये एल्स के ज़रिए हमने वो सारा जो टेबल का डेटा है वो हमने इस एल्स के पोर्शन में, ये पूरा एल्स का पोर्शन है, तो इसमें सारा हमने वो टेबल का डेटा जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो जब रिकॉर्ड फाउंड हो तो फिर टेबल डिस्प्ले होगा, और अगर नहीं है तो फिर जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो सारे क्वेरीज है वो हमने परफॉर्म कर दिए, इंसर्ट डिलीट अपडेट। ठीक है, तो लेकिन इसमें हम अब सबको इकट्ठा करेंगे कि एक होम पेज हो, और उसको हम सबको मैनेज कर सके कि एक ही पेज में उसके साथ सारे ऑप्शन हो, इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का,
ठीक है, और उसको सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो, और कोई भी रिकॉर्ड वो सेलेक्ट करके इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, या नया रिकॉर्ड जो है सॉरी डिलीट और अपडेट कर सकते हैं उसको, कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट करके। और जो इंसर्ट के लिए भी जो है उसके पास उसी में ऑप्शन हो। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।